बच्चे इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट को किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि उसको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर किसी तरह की डेफिशिएंसी आ गई, मतलब कि अगर कम प्रॉफिट मिला उसे, तो बाकी दो पार्टनर उसे मिलकर क्या करेंगे, उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो इसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बेसिकली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सॉरी। देखिए, पिंकी एंड दीप्ति एंड काकू आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1। काकू इज गिवन अ गारंटी, काकू को कितने की गारंटी मिल रही है भाई? गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड नॉट बी लेस देन द 5,000। कहता है डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय द पिंकी एंड दीप्ति। अगर डेफिशिएंसी आता है तो पिंकी और दीप्ति क्या करेंगे, इक्वली उसको कंट्रीब्यूट करके उसका कंप्लीट करेंगे। कहता है कि बच्चे एक साल जो है वो प्रॉफिट आया हमारा 40,000 का। तो ध्यान से देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आया 40,000, राइट। तो अगर हम इसको तीनों के बीच में बांटेंगे तो पिंकी का कितना आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, पिंकी का आएगा 40,000 इंटू 5/10, है ना। 5 और 4 9 और 1 10, तो 5 4 जा 20,000, राइट। दीप्ति का कितना आया, 40,000 इंटू 4/10, 16,000। और काकू का आया 40,000 इंटू 1/10, 4,000। अब देखो, काकू को गारंटी मिली थी 5,000 की, जबकि उसका प्रॉफिट आया 4,000। तो डेफिशिएंसी कितना आया, डेफिशिएंसी आया 1,000 का, डेफिशिएंसी कितना आया 1,000 का। तो ये 1,000 कौन देगा, पिंकी और दीप्ति देंगे। और किस रेशियो में देंगे, इक्वल रेशियो में देंगे। किस रेशियो में देंगे, इक्वल रेशियो में। तो 1,000 का इक्वल कितना आता है, 500 इधर और 500 इधर। तो हम क्या करेंगे, पिंकी में से 500 डेफिशिएंसी घटा देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चे 19,500 पिंकी को मिलेगा 20,000 की जगह, और 500 डेफिशिएंसी दीप्ति में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15,500 दीप्ति को मिलेगा। और इसमें हम डेफिशिएंसी पिंकी और दीप्ति के 500 ऐड कर देंगे, तो ये 5,000 मिलेगा। इसी को कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब हुआ कि एक पार्टनर को बाकी दो पार्टनर ने मिलकर ये गारंटी दी है कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हम अपने प्रॉफिट में से निकालकर आपकी डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे काकू की बन रही थी 4,000, बट उसको गारंटी मिली थी 5,000 की, तो उसकी 1,000 की जो डेफिशिएंसी थी, उस डेफिशिएंसी को पिंकी और दीप्ति ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 1,000 का हाफ होता है 500 जो पिंकी ने दिया, ये देखो, और दीप्ति ने भी 500 दिया, तो दोनों का 20,000 उसको मिलना था, 500 घटा दो, 19,500 दीप्ति का था, 16,500 घटा दो 15,500, और दोनों को मिलाया, यहाँ पे बन गया आपका 5,000। इसी को कहते हैं हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे बच्चे पास्ट एडजस्टमेंट की, है ना। अब देखो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को हम कैसे करने वाले हैं। अब हम पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, राइट, ये देखो, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक बहुत ही मुश्किल माना जाता है, क्योंकि बच्चे इन जनरली इसको छोड़कर जाते हैं, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। कहता है ये 2008 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो
कहता है कि बच्चे रवि एंड मोहन वेयर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। इनका जो प्रॉफिट था किस रेशियो में बढ़ता है, 7:5 में। देयर फिक्स कैपिटल वेयर रवि इज 10 लाख एंड द मोहन इज 7 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें मिल रहा है 12%। रवि की सैलरी जो है वो 6,000 पर मंथ और मोहन की सैलरी जो है वो 60,000 पर मंथ। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 वाज 5,04,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। तो इसने दो गलती की, एक गलती तो इक्वली बांट दिया और दूसरा ये ऊपर की जो चीजें थी उसने लिखी नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो ये प्रॉफिट इसने निकाला है ना, ये गलत निकाला है। क्यों गलत निकाला है? क्योंकि इसमें से ये सारे खर्चे माइनस होंगे, है ना, और इसने ये एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया। जब एक्सपेंस को माइनस नहीं किया तो जो इसका प्रॉफिट आया वो गलत आया, और गलत आने के बावजूद ये बांटा भी गलत, इक्वल रेशियो में बांटा है। तो दो जगह इसने गलती की है, एक तो रेशियो गलत किया है और ऊपर से इसने एंट्री भी नहीं लिखी है। तो देखो इसका मैं फॉर्मेट, मेरा थोड़ा तरीका आपको अलग लगेगा क्योंकि इन जनरली मैं इसको अलग तरीके से कराता हूँ बाकियों की तुलना में, तो समझ में आएगा आपको। आपको देखो, मान लो दो पार्टनर है रवि, तो रवि के दो कॉलम बना लो, डेबिट का अलग, क्रेडिट का अलग। मोहन के दो कॉलम बना लो यहाँ पे, डेबिट का अलग, क्रेडिट का अलग। और बाकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पे जगह चाहिए क्योंकि इसमें वर्किंग नोट में ज्यादा बनवाऊंगा आपको ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई सबसे पहले हम रवि का निकाल लेते हैं। रवि का 10 लाख है बच्चे, इंटू 12%, तो आता है आपका 1,20,000। मोहन का 7 लाख था, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 7 84,000। तो मोहन का आ गया अलग और रवि का आ गया अलग। ठीक है, अब देखो जो करेक्ट प्रॉफिट है वो निकालो। 5,04,000 तो आपका रॉन्ग प्रॉफिट है। करेक्ट निकालने के लिए वो सारे खर्चे माइनस करो जो होने चाहिए बट इसने नहीं लिखे। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो माइनस करो 1,20,000 एक्सपेंस, माइनस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 84,000 और इसकी सैलरी 6,000 पर मंथ के हिसाब से 72,000, 6,000 इंटू 12 और एक की सैलरी 60,000। तो करेक्ट प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया? ये 5,04,000 प्रॉफिट में से इसने क्या क्या नहीं लिखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा और दोनों पार्टनर की इसने सैलरी नहीं लिखी। तो मैंने सब घटा के करेक्ट प्रॉफिट कितना निकाल दिया, 5,04,000 माइनस 1,20,000 माइनस 84,000 माइनस 72,000 और माइनस 60,000, 1,68,000। और इसको भी किस रेशियो में बांटना है बच्चे? 7:5 में, 7:5 में। बट इसने बांटा किस में है? इक्वली। तो दो गलती की है, तो 7:5 में डिवाइड कर लो। 1,60,000 7 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 98,000 एक का, और दूसरे का आ जाएगा बच्चे 1,68,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 70,000 एक का, है ना। 1,68,000 की एंट्री हमने ये कर ली। अब देखो, सबसे पहले हम रॉन्ग प्रॉफिट जो इसने बांटा है ना उसको ठीक करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर कहां ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो इसको ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए हम रिवर्स एंट्री करते हैं। तो रिवर्स एंट्री क्या करेंगे हम बच्चे? प्रॉफिट की, इनकरेक्ट प्रॉफिट का ठीक करने के लिए हम इसको डेबिट करेंगे। तो इसने इक्वली किया था ना 5,04,000 का, तो इसको ठीक कर लो। 5,04,000 को 2 से डिवाइड करके 2,52,000 एक का और 2,52,000
एक। ठीक है, हमने क्या किया, जो इसने एंट्री की वो गलत की, उसको ठीक करने के लिए हमने रिवर्स किया। गलत इसने क्या किया कि क्रेडिट साइड में इसने अमाउंट को गलत लिखा, तो अमाउंट को गलत लिखने के लिए, सही करने के लिए मैंने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया अकाउंट को। तो सही प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्रेडिट। सही प्रॉफिट कितना आ रहा है, 98,000 और 70,000। तो करेक्ट प्रॉफिट आप लिख लो जरा। करेक्ट प्रॉफिट आएगा बच्चे 98,000 और एक आ जाएगा 70,000। अब इसने क्या क्या मिस किया, सबसे पहला मिस किया, रवि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। तो जरा लिखिए जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 1,20,000। लिखा नहीं तो लिख दिया हमने, मोहन का नहीं लिखा था, लिख दिया हमने। उसके अलावा बच्चे सैलरी किस तरफ आती है, क्रेडिट साइड, दोनों का 84,000। और ये आ जाएगा आपका बच्चे, सॉरी 84 नहीं, 72,000। तो ये आ जाएगा आपका 72,000 और इसका आ जाएगा बच्चे आपका 60,000। अब बैलेंसिंग निकाल दो। देखो इसमें बैलेंसिंग फिगर जब हम निकालते हैं ना तो बड़ी वाली साइड लिखते हैं। अब जरा इसको टोटल कर लो, 98,000, 1,22,000, 72,000, तो 2,90,000। 2,90,000 में से अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2,52,000, 38,000। बट बड़ा ये आ रहा है तो ये लिखेंगे 38,000 यहाँ पर, ये नहीं लिखेंगे, छोटी की साइड नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। अब इसको देखो, तीनों को ऐड करो, 70,000, 84,000, 60,000, 2,40,000, 2,14,000 इधर आ रहा है, ये वाला फिगर। अब इसमें से इसको घटाओ, 2,52,000, 38,000, बट बड़े वाले की तरफ लिखते हैं, 38,000। अब हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, एक क्रेडिट हो रहा है और एक डेबिट। तो मोहन अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल अकाउंट, और एंड अमाउंट होगा आपका 38,000। क्या लिखेंगे हम जनरल एंट्री, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल अकाउंट, और कितना लिखेंगे, 38,000 यहाँ, 38,000 यहाँ। इसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। क्या किया मैंने, समझ में आई मेरी बात। सबसे पहले हमने रॉन्ग प्रॉफिट को ठीक किया। रॉन्ग प्रॉफिट को ठीक करने के लिए हम उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। तो इसमें 5,04,000 को ठीक करने के लिए मैंने उनका आधा आधा करके डेबिट कर दिया। अब करेक्ट जो हमने निकाला था वो निकाला था 1,68,000, और इसको बांटना था 7:5 की रेशियो में, बांट के हमने उसको सही को लिख दिया क्रेडिट साइड। और जो चीजें हमने नहीं लिखी थी, जो आनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो लिख दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड लिख दिया। सैलरी भी किधर आता है, क्रेडिट साइड, वो भी लिख दिया। और टोटल करके इसका हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। बैलेंसिंग फिगर हमेशा इसमें जो टोटलिंग होती है, जो बड़ी वाली साइड होती है, वहां लिखते हैं। तो देखो इन दोनों में जो बड़ा है वो ये है, तो हमने यहाँ लिखा। इन दोनों में जो बड़ा था वो ये था, तो हमने यहाँ लिखा। तो जो डेबिट हुआ उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट हुआ उसको क्रेडिट कर दो। क्वेश्चन आपका ये खत्म। तो ये है पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि 3 नंबर का आता ही आता है। अब चलिए, अब हम चलते हैं गुडविल पे। देखिए, गुडविल जब आप पढ़ते हो ना, तो गुडविल करने के 2 मेथड है बच्चे। कितने मेथड है, 3 मेथड, सॉरी, है ना। गुडविल निकालने के कितने मेथड है, 3 मेथड। गुडविल निकालने के लिए आपके लिए 3 मेथड। एक तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है बच्चे सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है बच्चे कैपिटलाइजेशन। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं, गुडविल का फॉर्मूला होता है
टोटल, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। देखो, जो एवरेज प्रॉफिट होता है कई बार वो ना आपको एडवांस वर्जन में दे देगा, जैसे कि प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी दे सकता है। मैं भी आपको इसको डिस्कस करता हूं। देखिए सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन का कहता है द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर ऑफ द फॉर्म आर एज फॉलो। बच्चे 2013 का प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है बच्चे आपके पास 4 लाख। दूसरा है बच्चे सेकेंड ईयर का 3,98,000। थर्ड ईयर का दे रखा है आपको 4,50,000। फोर्थ ईयर का दे रखा है आपको 4,45,000, है ना। और फिफ्थ ईयर का दे रखा है आपको 5 लाख। और परचेज ईयर दे रखा है आपको 5 साल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, पहले इन पांचों को जोड़ दो। पांचों को जोड़ेंगे टोटल प्रॉफिट को, तो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा बच्चे 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,110 4,45,000 एंड देन आखिरी है 5 लाख। तो टोटल हो गया बच्चे 2,19,300 अपॉन में 1, 2, 3, 4, 5, 21,93,000 डिवाइड कर दो 5 से, आ जाएगा आपके पास बच्चे 4,38,600। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, एवरेज प्रॉफिट 4,38,600 इंटू परचेज ईयर। परचेज ईयर कितना दिया, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4,38,600 इंटू 4, दैट इज 1,75,000 ये गुडविल आ गई फर्म की। कई बार जो क्वेश्चन देता है ना, वो इसमें ना एक लॉस दे देगा बीच में, 5 प्रॉफिट में से 4 प्रॉफिट दे देगा, एक लॉस दे देगा। तो लॉस को हम माइनस करते हैं। इसके अलावा वो क्या देगा, ध्यान देना, लॉस को क्या करते हैं, माइनस। उसके बाद दे देगा एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो आपके नॉर्मल बिजनेस का नहीं होता। अचानक से, जैसे सस्ती मशीन को तुमने महंगी में बेच दिया, तो इसको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। एबनॉर्मल लॉस, ऐसा लॉस जो रोका जा सकता था बट तुमने रोका नहीं, उसको हम कर देते हैं प्लस। जैसे कि मान लो लॉस बाई फायर, उसका इंश्योरेंस करा के आप क्या कर सकते थे, उसको कम कर सकते थे, बट आपने इंश्योरेंस कराया ही नहीं, जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस। याद रखना, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस और एबनॉर्मल लॉस को प्लस। इसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये आता है ना। अगर किसी को इससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस आपको करवाना हो तो मुझे आप कमेंट में कर देना, मैं उसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो क्वेश्चंस को करवा के बना दूंगा आपके लिए। अगला मेथड है बच्चे आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का। तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल क्या होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इनटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जितना आपको रिटर्न मिल रहा है अपॉन में 100। और गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड।
देखिए ये देखिए ये होगा, कहता है देखो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको 60,000 एंड कैपिटल दे रखा है आपको कितना, कैपिटल आपको दिया हुआ है 3,50,000 और एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 68,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 12%। और पार्टनर का रेमुनरेशन, पार्टनर का रेमुनरेशन, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर 8,000 है। और गुडविल जो है वो परचेज ईयर है बच्चे आपका 2 साल। देखो बच्चे रेमुनरेशन टू पार्टनर का मतलब हुआ आप पार्टनर को सैलरी दोगे जो इसमें से माइनस नहीं है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट एग्जैक्ट आ जाएगा आपके पास 68,000 माइनस 8,000 दैट इज 60,000। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो सॉरी सॉरी एवरेज प्रॉफिट नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ फॉर्मूला आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12/100, तो जीरो से जीरो कट गया, 3,500 इंटू 12 42,000 का है ना। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना है बच्चे, अब एवरेज प्रॉफिट है आपका 60,000 और एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके पास, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपके पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है आपके पास और सुपर प्रॉफिट है 60,000 माइनस 42,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 18,000। सुपर प्रॉफिट 18,000, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 18,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ सॉरी परचेज ईयर, परचेज ईयर कितना है 2 साल, तो 2 से गुना कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 36,000। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स दिया है तो सारे प्रॉफिट को ऐड करो, 2 से उसके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी दिया है वो लिख लो, अगर ना दिया हो डायरेक्ट तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करना, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन इनटू नॉर्मल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो ये आ गया आप पे नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, घटा के सुपर प्रॉफिट आ गया, उसको परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, आप पे गुडविल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, कहता है एग्जिस्टिंग फॉर्म एज एसेट्स इज 75,000 इंक्लूडिंग कैश 5,000, कैश माइनस कर देते हैं बच्चे एंड क्रेडिटर अमाउंट टू बी 5,000, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर the firm had the reserve fund is 10,000 which is partner's capital account, show a balance of 60,000, the normal rate of return is 20% and the goodwill of the firm, यहाँ गुडविल दे दिया है बच्चे आपको 24,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है आपको कितना 20%, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है बच्चे एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स से 75,000 का, लायबिलिटी है 5,000 का, तो दैट इज 70,000। इसके बाद आपको दिया बच्चे परचेज ईयर दे दिया है 4 इयर्स, कहता है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करो। तो देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्म, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो गुडविल कितना है
24,000। सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं, परचेज ईयर 4 है, तो 4 से इसको काट दो। सुपर प्रॉफिट इज 6,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 70,000, ये लिखा देखो हमने निकाला है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20 अपॉन में 100। तो ये करेंगे तो 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 14,000 आ गया आपके पास, है ना। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपके पास 14,000। अब कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट कितना निकाला आपने, 6,000। एवरेज प्रॉफिट आपको नहीं पता, और नॉर्मल प्रॉफिट आपने कितना निकाला, 14,000। इसको इधर लाओ, 6,000 प्लस 14,000 equal to average profit. That means average profit is equal to 20,000। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000 का। क्लियर, इस तरह से भी वो सुपर प्रॉफिट का यूज करके कुछ और निकलवा सकता है। अगला है बच्चे इसका कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या मेथड है बच्चे, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में वही सेम है। यहाँ गुडविल तो निकलती है, वो होती है कैपिटल वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि जो भी अपना कैपिटल दे रखा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। और कैपिटल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में आर आर NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एंड गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो आएगी वो, और जो आपने कैपिटल निकाला था यहां से वो उसको घटा दो तो आपका ये आएगा। तो चलिए पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए कहता है द फॉर्म ऑन अ प्रॉफिट ऑफ द 20,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट आपको क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको 20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है आपको, 1.5 लाख, है ना। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10%। गुडविल निकालनी है आपको। तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 20,000 इंटू 100 अपॉन में 10, ये आ गया आप पे 2 लाख। गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख अगर आप इसमें से माइनस कर देते हैं तो आप पे गुडविल ऑफ फर्म आ गया 50,000। ये याद रखना, ये फर्म की गुडविल निकल रही है ना कि एक पार्टनर की। अगला मेथड ये बच्चे सुपर प्रॉफिट मेथड से होगा। कैलकुलेट द वैल्यू फॉर्म assuming that the normal rate of return during the earn a profit of the 1,50,000 and the value of the goodwill। ये भी उसी मेथड से ड्यूरिंग द ईयर। कहता है कि बच्चे इसमें देखिए कैपिटल इसमें कितना है, दोनों पार्टनर का ऐड कर दो, 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख का कैपिटल, है ना। और फर्म ने अर्न किया है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपके पास, 20%। वही कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो पहले,
कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। $7.5 लाख और इसमें से कैपिटल को घटा दो तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7.5 लाख माइनस 5 लाख, तो ये आ जाएगा आपके पास 2,50,000। दैट इज द फॉर्म ऑफ गुडविल। कोई डाउट यहाँ तक? अगर आपको इसके अलावा भी किसी क्वेश्चंस में कोई टॉपिक हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उस क्वेश्चंस को हम उसकी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे ताकि आप देख सको। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसमें एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जिसमें हम बात करेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी एंट्री क्या है, गुडविल की उसकी एंट्री क्या है, वो सारी चीजें अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। चलिए, थैंक यू आज के लिए।